देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 23 जून 2024 की अहम सुर्खियों पर। कल से पार्लियामेंट के इजलास का आगाज़। सीएम रेवंत रेड्डी के महकमे पुलिस के लिए अहम अहकामात। रियासती हुकूमत के मुशीर के तौर पर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी के तकर्रुर का इम्कान। बीजेपी को रियासती सदर के तौर पर एक हकीकी लड़ाके की ज़रूरत है, ईटाला राजेंद्र। नाजरीन अब खबरों की तफसील। कल से पार्लियामेंट के इजलास का आगाज़। 18वीं लोकसभा का पहला इजलास कल सुबह 11 बजे दिन से शुरू होगा। प्रोटीम स्पीकर महताब कल 280 नौमुंतखब मेंबरान पार्लियामेंट बशमूल पीएम मोदी और मरकज़ी वज़रा के साथ हलफ लेंगे और परसों के दिन दिगर 264 अरकान पार्लियामेंट हलफ लेंगे। एपी के अरकान पार्लियामेंट कल, तेलंगाना के अरकान पार्लियामेंट भी कल हलफ लेंगे। जहां लोकसभा स्पीकर का इंतखाब इस महीने की 26 तारीख को होगा। सदर जमहूरिया मर्मू 27 तारीख को दोनों ऐवानों से खिताब करेंगी। सीएम रेवंत रेड्डी के महकमे पुलिस के लिए अहम अहकामात। कांग्रेस एक्ट में ये इतला दी गई है कि पुलिस ने सीएम रेवंत रेड्डी के हुक्म पर हैदराबाद के लोगों को कई वार्निंग्स जारी की। अवामी जगहों पर शराब ना पिए, सड़कों पर फसाद ना बर्पा करें, मशकूक अफराद को गाड़ी पर लिफ्ट ना दें, दुकानों को 10:30 ता 11 बजे रात तक बंद कर दें, चर्च की तिजारत को बंद कर दें। उसने एक पोस्टर शेयर किया जिसमें तमाम तफसीलात को वाज़ेह किया गया है। रियासती हुकूमत के मुशीर के तौर पर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी के तकर्रुर का इम्कान। पार्टी हलकों में ये चर्चा है कि रेवंत सरकार पोचारम श्रीनिवास रेड्डी को रियासती हुकूमत का मुशीर मुकर्रर करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर यह मुहिम चलाई गई कि उन्हें वज़ारती ओहदे का यकीन दिलाया जाएगा और उन्हें ज़राअत की वज़ारत भी दी जाएगी। लेकिन बताया जाता है कि पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने यह सोचकर ओहदे से इनकार कर दिया कि वो सिर्फ ओहदे के लिए पार्टी में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही उन्हें रियासती हुकूमत का मुशीर बनाए जाने के इम्कानात हैं। बीजेपी को रियासती सदर के तौर पर एक हकीकी लड़ाके की ज़रूरत है, ईटाला राजेंद्र। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट ईटाला राजेंद्र, जो रियासती सदर के ओहदे के ख्वाहिशमंद हैं, ने अहम तबसरा किया। वो रियासत का चीफ फाइटर बनना चाहते हैं। आप कौन सा लड़ाका चाहते हैं? एक स्ट्रीट फाइटर, एक हकीकी लड़ाका। जब मौका आता है तो आपको कुंबा सतलम को मारने के लिए किसी हिम्मत वाले की ज़रूरत होती है। वो सड़कों पर नहीं लड़ रहे हैं। इतलात है कि राजा सिंह भी सदारती दौड़ में शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी बदलने के लिए दबाव डाल रही है, पाला राजेश्वर रेड्डी। बीआरएस के एमएलए पाला राजेश्वर रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत ने 6 माह के अंदर उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ कई गैर कानूनी मुक़दमात दर्ज किए हैं। उन्होंने पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो उन्हें तब्दील करने पर मजबूर कर रही है। उन्होंने ये बात अमेरिका में मुनक़िदा एक मुलाकात और मुबारकबाद से खिताब करते हुए कही।
उन्होंने वाज़ेह किया कि मुक़द्दमात और गिरफ्तारियां उनके लिए नई नहीं हैं और वो क़ानूनी जंग लड़ेंगे। पार्टी बदलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उनका कहना था कि मैंने ऐसी मुतासिबाना सियासत कभी नहीं देखी है। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। अल अनम हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स, निज़ामाबाद व बोधन। अल्लाह के मेहमानों के लिए हमारी खुसूसी पेशकश। हरम शरीफ से करीब बेहतरीन होटल में रिहाइश, इबादत और आमाल के लिए भरपूर मौक़े। मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के तमाम मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारतें। फ़्लाइट्स हैदराबाद से होंगे। आइए इश्क़ व मोहब्बत का सफ़र हमारे साथ। अल अनम हज व उम्रा सर्विसेस रब्त क़ायम करें। मोहम्मद इब्राहिम, फ़ोन नंबर 9951401415 के अलावा 8317593943 पर भी रब्त क़ायम किया जा सकता है। नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मक़दम है। क्या आपने पिछले 10 सालों में ऐसी बकवास देखी है? साबिक़ा वज़ीर KTR ने तनक़ीद की कि रियासत में अमन व अमान नहीं है। उन्होंने इस वाक़ये के बारे में ट्वीट किया जब ख़वातीन ने मियाँपुर में सरकारी ज़मीन पर झोपड़ियाँ बनाने की कोशिश की, लेकिन हुक्काम ने उन्हें रोक दिया। कोई क़ानूनी नहीं, कोई हुक्म नहीं। क्या तुमने पिछले 10 सालों में ऐसी बकवास देखी है? उसने पूछा। कल कशीदगी पैदा हो गई थी क्योंकि कई लोगों ने एहतजाज किया था कि प्रशांत नगर के करीब ये ज़मीनें उन्हें दी जानी चाहिए। कांग्रेस हुकूमत की नज़रअंदाजी मुक़ामी तलबा के लिए नुकसानदा। BRS ने रियासती हुकूमत पर MBBS मेडिकल सीट्स सिर्फ मुक़ामी तलबा के लिए रिज़र्व करने के फ़ैसले में ताख़ीर का इल्ज़ाम लगाया है। उसने ट्वीट किया कि TG तलबा को 500 ता 800 UG सीट्स और तकरीबन 200 PG सीट्स खोने का ख़तरा है। रेवंत रेड्डी हुकूमत किसके मफादात को तरजीह दे रही है? क्या आप AP के तलबा के हक़ में काम करना चाहते हैं? उसने पूछा। अफसरान ब्लैक बुक में अपना नाम लिखवा रहे हैं। MLA कोशक रेड्डी। हुजूराबाद के MLA कोशक रेड्डी ने हाल ही में हुक्काम पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो प्रोटोकॉल को नज़रअंदाज करते हुए हुक्मरान पार्टी के हक़ में काम कर रहे हैं। हुक्काम GO के मुताबिक कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने तुम्हारे लिए एक सियाह किताब तैयार की है। हम एक्स्ट्रा करने वाले तमाम अफसरान के नाम दर्ज कर रहे हैं। हमारी पार्टी के इख्तिदार में आने के बाद कल आप सब के लिए यूं सया होगा। उन्होंने खबरदार किया। నేను అధికారులకు కూడా హెచ్చరిస్తా ఉన్నాను, తస్మాత్ జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఇవ్వండి బ్లాక్ బుక్ రెడీగా చేసిన ఏ అధికారి ఎక్స్ట్రాల్ చేస్తుర్రో ఇలా ఈ బ్లాక్ బుక్ లా మీ పేర్లన్నీ ఎంటర్ చేస్తున్నా. రేపు మా పార్టీ అధికారానికి వచ్చిన తర్వాత మీకు అన్ని బ్లాక్ డేసే ఉంటాయి బిడ్డ, తస్మాత్ జాగ్రత్త అని చెప్తా ఉన్నాను అధికారులకి. ఈ బుక్ కేవలం మీకోసమే కొన్న బ్లాక్ బుక్. पेगड़ापल्ली में मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप। बोधन मंडल पेगड़ापल्ली गांव
की तरक्की कमेटी और स्टार हॉस्पिटल हैदराबाद ने आज मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद किया। दांतों की मुख्तलिफ बीमारियों के लिए डॉक्टरों ने गांव वालों का तिब्बी मायना किया। अद्वियात मुफ्त तकसीम की गई। विलेज डेवलपमेंट कमेटी की क़ियादत में डॉक्टरों और ताउन करने वालों को यादगारी निशानात पेश किए गए और उन्हें शाल से नवाजा गया। बोधन में पानी जमा होने से बचने के लिए खुसूसी इक़दामात। बोधन शहर के शकरनगर के चौथे वार्ड में वार्ड काउंसलर डी नायक की रहनुमाई में जेसीबी की मदद से गंदी नालियों और पानी के गड्ढों की सफाई की गई। उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में मौसमी बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए वार्ड में खुसूसी इक़दामात किए जा रहे हैं। उनके साथ म्युनिसिपल जवान और दीगर मौजूद थे। नाजरीन, ये थे 23 जून 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।